तो महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों मुंबई में बीजेपी के नए कार्यालय को लेकर गर्मा गई है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मरीन लाइंस में बीजेपी को आवंटित जमीन पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। संजय राउत ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि जिस जमीन पर बीजेपी का नया प्रदेश मुख्यालय बन रहा है, बता दें कि वो पहले नगर निगम और मुंशियालय कॉलोनी की संपत्ति थी। उन्होंने कहा कि इस जमीन का हस्तांतरण मात्र 24 दिनों में रातों रात कर दिया गया, जो नियमों के विपरीत है। राउत का दावा है कि पहले यह जमीन एकनाथ रियल्टर्स नामक एक बिल्डर को दी गई और कुछ ही समय बाद उसे बीजेपी के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध और अनियमित करार दिया। साथ ही इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी करते हुए वो नजर आए। तो सिर्फ 24 दिनों के अंदर जमीन को ट्रांसफर किया गया, जिसको लेकर अब ये पूरा मामला सवालों के घेरे में है और इसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है और इसी को लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा गया है। आपको बता दें कि ज़मीन के मामले को लेकर ये पूरा मामला अब गरमा गया है और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मुरारी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ज़मीन आवंटन के मामले को लेकर अब लगातार गहमा गहमी देखने को मिल रही है और 24 घंटे में जो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है उसको लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, शिवसेना उद्योग गुट के प्रवक्ता सांसद संजय राउत ने पत्र जो है अमित शाह को लिखा है। उसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि महज 24 घंटे में जमीन आवंटन की गई है। इसके पीछे एक बड़ा घोटाला, एक बड़ी साजिश है। कृपया इसकी जांच की जाए। अब ऐसे में अमित शाह की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, इंतजार करना होगा। अमित शाह मुंबई दौरे पर ही है। आज मीडिया से पूछे गए सवालों पर भी क्या जवाब देते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो जमीन आवंटित हुई थी बीजेपी कार्यालय या अन्य चीजों के लिए, उसे भी लेकर जो है संजय राउत ने पहले भी मुख्य पत्र सामना के जरिए निशाना साधा था। हालांकि अब प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा है। जी बिल्कुल। और मुरारी, जिस तरीके से शिवसेना ने ये कहा है कि रातों रात ये सौदा किया गया और इसके पीछे की जो मंशा है वो कई सवालों को यहाँ पर खड़ा करती है। जिस तरीके से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ये कहा है कि बीजेपी मुख्यालय का जो निर्माण किया जा रहा है वो ज़मीन जिस तरीके से खरीदी बेची गई है, उन तमाम पहलुओं पर उच्च स्तरीय जांच यहाँ पर बैठनी चाहिए। इसके बाद अब किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकलकर सामने आई हो? देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राम कदम, जो उनके मुंबई नेता और प्रवक्ता हैं, उनका कहना था कि कार्यालय के लिए लोकसभा इलेक्शन के दरमियान ही तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन समय न रहने की वजह से बड़े नेता उद्घाटन के लिए नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए नहीं हुआ था। हमने किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं की है। जिससे जो जांच कराना है वो करा सकता है। लेकिन संजय राउत ने जिस तरीके से दावा किया है और पत्र लिखकर मांग किया है, ऐसा लग रहा है कि इसमें जो कि कुछ साजिश हुई है। तो अब जवाब अगर बीजेपी की तरफ से नहीं दिया जाता है तो क्या संजय राउत की तरफ से इस पूरे मामले को कोर्ट की तरफ लेके जाया जाता है? क्योंकि जमीन आवंटित मुंबई के बीचों बीच बीजेपी कार्यालय के लिए किया गया है। तो ऐसे में संजय राउत का आगे का रुख क्या होगा ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी कार्यालय के लिए जो जमीन आवंटित हुई है, जिसका भूमि पूजन आज अमित शाह के हाथों हुआ है, ऐसे में उस जमीन के आवंटन को लेकर के इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। देखना ही होगा कि क्या कुछ जांच होती है और क्या कुछ निकल कर आ पाता है। चलिए मुरारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बीजेपी के नए कार्यालय को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। संजय राउत ने अमित शाह को पत्र लिखा है और इस पत्र में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी यहां पर की गई है। तो जमीन आवंटन पर सवाल उठाते हुए संजय राउत नजर आए।